Welcome back. Now let's discuss some problems on complements of DFA. We are given a question that draw a minimal DFAs for following languages. L1 does not contain AB as a substring. L2 do not end with BAA. Okay, so let's draw for L1 first. We are given a condition that it should not contain AB as a substring. तो हमें पता है कि एक लैंग्वेज और उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जस्ट फाइनल स्टेट्स का डिफरेंस होता है. तो पहले हम ट्राई करते हैं कि हम वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवा लें जिसमें ए बी एज अ सबस्ट्रिंग हो. फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट विल बी अ लैंग्वेज दैट डू नॉट कंटेन ए बी एज अ सबस्ट्रिंग. तो ए बी एज अ सबस्ट्रिंग तो हमें बनाना आता है. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्यू नॉट. वी शुड एक्सेप्ट ए बी एंड Q2 विल बी आवर फाइनल स्टेट. वंस वी हैव रीच्ड Q2, हमें पता है कि वी ऑलरेडी हैव कंटेन्ड अ सबस्ट्रिंग ए बी. सो उसके बाद any number of A's and any number of B's that all will be accepted. एंड Q1 पर हमें क्या पता है कि अभी तक हमने सिर्फ एक A ही देखा है, उसके बाद एक B आएगा, दैट विल बी एक्सेप्टेड. अब यहाँ पर मैं अगर B स्टेट बना दूँ तो दैट इज़ नॉट अ DFA. तो अगर मैं A स्टेट बना दूँ तो दैट इज़ अ DFA, क्योंकि Q1 पर A के लिए भी स्टेट है एंड B के लिए भी स्टेट है. अब कितने भी A's आएँ, एक B आ गया तो हमारे पास क्या सब स्ट्रिंग आ गई, AB. तो वो स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगी. अब स्टार्टिंग में कितने भी B's आएँ, वो स्ट्रिंग तभी एक्सेप्ट होगी जब हमारे पास सब स्ट्रिंग क्या आएगी, ए बी. सो दिस इज अ मिनिमल DFA फॉर अ लैंग्वेज L दैट कंटेन्स ए बी एज अ सबस्ट्रिंग. what we are given in question that do not contain AB as a substring. So L dash, if we take a complement of L, we will get L1. कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होता है कि जस्ट फाइनल को नॉन फाइनल करो एंड नॉन फाइनल को फाइनल करो. तो साइड बाय साइड इसका कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं. ये लैंग्वेज कौन सी होगी, L डैश और जो हमें गिवन है L1. तो सेम इसमें स्टेट्स तो सेम ही होगी एंड ट्रांजिशंस भी सेम ही होगी. विल गो टू Q1, एनी नंबर ऑफ A's, देन B, विल गेट A, B. अब यहाँ पर नॉन फाइनल कौन सी है, Q0 एंड Q1, तो इनको हम फाइनल बना देंगे. सो हमारे गिवन क्वेश्चन का ये होगा DFA एंड दिस विल बी नॉन फाइनल, क्योंकि Q2 यहाँ पर फाइनल थी, यहाँ पर नॉन फाइनल होगी. अब L2 लैंग्वेज के लिए बनाते हैं. L2 हमें गिवन है डू नॉट एंड विद BAA. पहले हम ऐसे करते हैं, एंड करवा लेते हैं BAA से, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट डू नॉट एंड विद BAA. पहले एक लैंग्वेज और बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं LP. ऐसे मैंने नाम दे दिया कोई LP. ये कौन सी होगी, दैट एंड्स विद BAA. दैट एंड्स विद BAA. यहाँ पर होगा X हमें पता है क्या होगा, बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार. ये पहले कुछ भी है बट एंड्स विद BAA. पहले इसके लिए DFA बना के देख लेते हैं. अब इसमें सबस्ट्रिंग्स क्या होंगी, सबसे छोटी सबस्ट्रिंग जो एक्सेप्ट करवानी है दैट विल बी BAA. इस लैंग्वेज में क्या एप्सिलॉन हो सकता है, नहीं, क्योंकि वो BAA से एंड नहीं कर रहा, मतलब नल स्ट्रिंग तो नहीं हो सकती. एंड इसके बाद कुछ भी है हमारे पास, यहाँ पर A प्लस B स्टार एंड वी शुड एंड विद BAA. हमारे पास ये लैंग्वेज है. ये कौन सी होगी, ये तो ऑब्वियसली इन्फाइनाइट लैंग्वेज है. इसके लिए DFA बना लेते हैं. हमारे पास है Q0 स्टेट. अब हमारे पास नल स्ट्रिंग नहीं है तो ये तो फाइनल होगी नहीं. सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारे पास है B A एंड A. हमारे पास स्टेट्स कितनी आ गई, 4 स्टेट्स. अब अगर मैं इस स्टेट पर आ गया हूँ, अच्छा ये तो फाइनल होगी स्टेट, क्योंकि जब हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं तो हमें पता है कि वी हैव एंटर्ड विद BAA. अब Q3 के बाद मेरे पास सिंगल A आ गया. सिंगल A आने का मतलब है, मतलब यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग आ गई, पहले कुछ भी हो, मेरे पास एक सिंगल A आ गया. अब वो एक्सेप्ट इस लैंग्वेज में तभी होगी जब वी विल एंड विद BAA. तो मतलब मुझे 3 इसके बाद सिंबल्स तो चाहिए ही चाहिए होंगे. ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको Q0 पर एंड कर देता हूँ. अगर मुझे सिंगल A मिला, आई विल एंड अपॉन Q0. अब Q0 के बाद हमें BAA मिलेगा, तभी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे.
अच्छा, अगर मुझे इसके बाद बी मिल जाता है, हमारे पास अल्फ़ाबेट में तो दो ही हैं, या ए है या बी है, एक के लिए हमने चेक कर लिया। अगर हम मुझे बी मिल जाता है, सपोज करो कि पहले कोई भी स्ट्रिंग है, हमें पता है कि वो बी ए पर ही एंड कर रही होगी अगर हम Q3 पर खड़े हैं। उसके बाद अगर मुझे बी मिल जाता है तो मुझे कम से कम दो सिम्बल्स तो चाहिए होंगे, दो एज तो चाहिए होंगे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए। तो इसके लिए ट्रांजिशन ये बन जाएगी, ये अगर मुझे बी मिल जाता है तो मुझे दो एज मिलेंगे तभी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। अब देख लेते हैं क्या ये डी एफ है। शुरू में बी के लिए ट्रांजिशन है, ए के लिए नहीं है। क्यू नोट पर जब हम खड़े हैं हमें पता है कि इसके बाद बी ए मिलेगा तभी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उससे पहले कितने भी नंबर ऑफ एज मेरे पास आ जाएं दैट शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। ठीक है, मतलब ऐसी स्ट्रिंग्स आ जाएं कि ए एनी नंबर ऑफ एज एंड दैट एंड्स विद बी ए, वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। ये हमारी एलपी लैंग्वेज कहती है। एलपी ऐसे ही हमने नाम चुना है कोई भी। अब यहाँ पर मैं बीज नहीं बना सकता ऑब्वियसली, क्योंकि ये डीएफए नहीं रहेगा। अब इस स्टेट पर ए के लिए ट्रांजिशन है, बी के लिए नहीं है, तो यहाँ एनी नंबर ऑफ बीज आ जाएं। उसके बाद दो एज मिले, हमें पता है कि अगर बी मिल गया तो हमें दो एज तो चाहिए होंगे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए, एनी नंबर ऑफ बीज एंड कम से कम दो एज चाहिए होंगे तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। एंड थर्ड पर अगर मुझे यहाँ पर ए मिल जाता है, मतलब मैं ए तो बना ही नहीं सकता क्योंकि ये डी एफ ए नहीं है। अब मैं बी भी नहीं बना पाऊंगा। अगर मैंने ऐसे बना दिया कि एनी नंबर ऑफ बीज इसमें एक्सेप्ट हो जाए, तो क्या हो रहा है, बी ए भी तो एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब एनी स्ट्रिंग शुरू से करते हैं, मेरे पास बी आ गया, ए आ गया। जब मैं Q2 पर हूँ मेरे पास मान लो टू नंबर ऑफ बीज आ गए, टू नंबर ऑफ बीज आ गए। उसके बाद एक ए हम फाइनल पर एंड कर रहे हैं, बट ये तो एक्सेप्ट नहीं करवानी थी क्योंकि एंड कर रहे हैं बी ए पर और एंड करना था बी ए पर, तो ये नहीं मैं बना सकता। बी मिलने पर मुझे यहाँ पर दो एस चाहिए होंगे, तो मैं बी के लिए ये ट्रांजिशन बना दूंगा कि एक बी मिला, दो एज मिलेंगे तभी वो एक्सेप्ट होगी। अब ये डी एफ ए भी है एंड मिनिमल भी है। अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग्स नॉट एंडिंग विद बी ए, उसमें कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी। हम L2 की बात कर रहे हैं जो मैं क्वेश्चन में गिवन है, नॉट एंडिंग विद बी ए। अब इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी। अगर मेरे पास एप्सिलॉन आया मतलब नल स्ट्रिंग आई, वी नो दैट नल स्ट्रिंग डू नॉट स्टार्ट और एंड विद एनी सिंबल। मतलब ये ऑब्वियसली बी ए पर तो एंड कर नहीं रही क्योंकि ये नल है, तो ये भी हमने एक्सेप्ट करवानी है। इस लैंग्वेज में हम नल नहीं एक्सेप्ट करवा रहे थे। हमेशा जब भी प्रॉब्लम आती है कि हमें लग रहा होता है कि एक लैंग्वेज दूसरे कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है, कई बार होता है कि दोनों में नल स्ट्रिंग कॉमन आ जाती है तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगी। मतलब जो स्ट्रिंग्स यहाँ पर सेप्ट हो रही हैं वो यहाँ पर सेप्ट नहीं होंगी। तो अगर यहाँ नल आ रही है यहाँ नहीं है तो हम इतना तो सोच के चल सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट तो हो सकती है। बट लॉजिकली भी सोचें कि अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारी स्ट्रिंग्स हैं, कुछ स्टार्ट ए मतलब ए से हो रही हैं, कुछ बी से हो रही हैं, मतलब कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, उस यूनिवर्सल सेट में या तो स्ट्रिंग्स बी ए पर एंड कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी। मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स तो हैं। इसमें जो सबसे बेस स्ट्रिंग सेप्ट होगी एक तो नल होगी एंड ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बी ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बट बी ए के बाद सेकंड ए आ जाता है, सिर्फ उसको रिजेक्ट करना है, मतलब उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। सो L2 इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ LP। तो मैं LP कॉम्प्लीमेंट और L2 के लिए एक DFA कंस्ट्रक्ट करता हूँ। अच्छा, ये अगर इसका कॉम्प्लीमेंट है तो सेम DFA बना देते हैं एंड फाइनल को नॉन फाइनल कर देंगे एंड नॉन फाइनल को फाइनल। सो माई मिनिमल DFA विल बी Q0, Q1, Q2, Q3। सबसे पहले तो ट्रांजिशंस बना लेते हैं। ट्रांजिशंस भी कॉम्प्लीमेंट्स में सेम ही रहती हैं, ए बी बी ए Q3 to Q2 B and this is a B and this is A। अब हमारे पास यहाँ फाइनल कौन सी थी, Q3, तो Q3 छोड़कर बाकी सारी फाइनल कर देंगे। दिस इज़ अ फाइनल स्टेट, दिस इज़ अ फाइनल स्टेट एंड दिस इज़ अ फाइनल स्टेट। तो ये हो गया हमारा L2 का DFA, मिनिमल DFA। अब हमारे पास प्रॉब्लम कौन सी है, L3 में क्या है, एवरी ए शुड बी फॉलोड बाय बीज। बीज मतलब सिंगल बी भी हो सकते हैं, मल्टीपल बीज भी हो सकते हैं। मतलब ए बी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, ए बी 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 ये भी एक्सेप्ट होगी। मतलब
एक ए आने के बाद हमें एक बी चाहिए, और L4 क्या है, एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय बीज। ये दो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। L3 मेरे पास क्या है, L3 में है कि वो वाली स्ट्रिंग्स जिसमें एक ए आने के बाद बी तो हमें चाहिए होगा, मतलब वी नीड एटलीस्ट वन बी आफ्टर एवरी ए। तो क्या इसमें नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? इसमें नल स्ट्रिंग भी होगी। रूल है हमारे पास कि अगर ए मिला तो बी मिलना चाहिए, अगर ए नहीं मिला तो वो भी एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, वो तो लैंग्वेज में बताया ही नहीं गया हमें। तो नल स्ट्रिंग भी यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। सिंगल एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा, ए के बाद एक बी चाहिए। सिंगल बी होगा? ये तो होगा। एंड एनी नंबर ऑफ बीज, ये भी एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि रूल है कि अगर ए मिला उसके बाद एटलीस्ट वन बी हमें चाहिए होगा। सो दिस इज आवर लैंग्वेज L3। L3 के लिए DFA बना लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम Q0। बेस स्टेट मतलब सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है, दैट इज एप्सिलॉन। तो नल स्ट्रिंग भी यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। अब ए भी एक्सेप्ट होगा, मतलब अगर सिंगल ए आया मेरे पास तो उसके बाद एक बी तो मस्ट है, वो हमें चाहिए होगा कि ए के आने के बाद बीज आ रहे हैं, दैट शुड बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर ये ट्रांजिशन नहीं बन सकती, क्योंकि Q0 पर जब हम खड़े हैं हमें पता है कि हमारे पास क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए ट्रांजिशन आती है तो हमें क्या करना है, हमें उसे नल स्ट्रिंग पर ले जाना है, डेड स्टेट पर ले जाना है। एक सिंगल ए आने पर हम एंड करेंगे Q2 पर। Q2 इज़ अ डेड स्टेट। डेड स्टेट से कोई भी ट्रांजिशन वापस नहीं आती, दैट विल बी ए कॉमा बी। मतलब एक ए आने के बाद सेकंड ए आता है तो उसको रिजेक्ट कर दो, उसके बाद कुछ भी है दैट ऑल विल बी आल्सो रिजेक्टेड। एंड यहाँ पर ए एंड बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है। Q0 पर देखते हैं, ए के लिए बी के लिए नहीं है। हमें पता है कि कितने भी नंबर ऑफ बीज आए दैट शुड बी एक्सेप्टेड। सो दिस इज आवर मिनिमल DFA फॉर L3। अब हमें गिवन है L4, फोर्थ को भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 4 में गिवन है कि एक ए आने के बाद कभी भी बी नहीं आना चाहिए, कि एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय बीज। कि अगर मेरे पास ए है, मतलब मेरी मतलब किसी भी स्ट्रिंग में ए है, तो अगर उसके बाद बी होगा तो वो ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। बी के अलावा क्या होंगे हमारे पास, एज ही हो सकते हैं, ठीक है। ये एक भी बी आया तो वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। शुरू में ये है हमारी L4 लैंग्वेज। L4 लैंग्वेज में पहले सोचो क्या नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा? ऑब्वियसली ये भी होगा, क्योंकि जब तक हमें ए नहीं मिला हमें बी की कोई टेंशन नहीं है। सिंगल ए आया तो वो भी एक्सेप्ट होगा, सिंगल बी आया तो क्या वो एक्सेप्ट होगा? इसमें गिवन है कि ए आने के बाद बी नहीं आना चाहिए, तो सिंगल बी भी एक्सेप्ट होगा। एन ए भी एक्सेप्ट होगा, बी ए भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि बी के बाद ए तो आ सकता है, ए के बाद बी नहीं आ सकता, एंड सो ऑन। तो क्या L4 जो है वो L3 का कॉम्प्लीमेंट है? नहीं है, क्योंकि दोनों में एक कॉमन चीज़ है, दैट इज एप्सिलॉन। कम से कम एक कॉमन चीज़ भी हुई तो वो दो लैंग्वेजेस आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगी। यहाँ पर दोनों में बी कॉमन है, मतलब एक भी चीज़ कॉमन आ गई तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि ये दो लैंग्वेजेस कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो पहली बात तो कि L3 का कॉम्प्लीमेंट L4 नहीं है, ठीक है। अब L4 के लिए हमें अलग से DFA बनाना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते सेम बनाएंगे, फाइनल नॉन फाइनल वाला काम नहीं करेंगे, इसके लिए एक डिफरेंट DFA बनाएंगे। अब सबसे छोटा स्ट्रिंग इसमें जो एक्सेप्ट करवाना है दैट इज एप्सिलॉन। सो जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी दैट इज Q0, दैट शुड आल्सो बी फाइनल। सिंगल ए आया दैट शुड आल्सो बी एक्सेप्टेड, तो Q1 भी फाइनल होगी। ए के बाद अगर मुझे बी मिला तो हमें गिवन है कि वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एज आने के बाद एक भी नहीं आना चाहिए। तो सीधा सीधा अगर यहाँ पर बी मिला तो Q2 हम डेड स्टेट पर ले जाएंगे। दिस इज आर डेड स्टेट। अब शुरू में अगर मुझे बी मिला, कितने भी नंबर ऑफ बीज मिले दैट ऑल विल बी एक्सेप्टेड। उसके बाद ए मिला वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बट उसके बाद अगर बी मिला दैट विल बी रिजेक्टेड। एज के बाद कितने भी नंबर ऑफ एज हो तो वो भी रूल को वॉयलेट नहीं कर रहा है, मतलब एज कितने भी आ सकते हैं, एक बी आएगा तभी वो रिजेक्ट होगा। अब सभी पर हमने दोनों ट्रांजिशंस बना लिए हैं। सो दिस इज़ अ मिनिमल DFA फॉर L4। अब L3 एंड L4 हमें DFA से भी पता चल रहा है कि दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है।
अब अगर हमें दो लैंग्वेजेस में लग रहा है कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले आप क्या करो, आप दोनों में ऐसे सेट ऑफ स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होंगी वो बना के देख लो। दोनों में अगर एक भी सबस्ट्रिंग कॉमन है तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होगी, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो डेफिनेटली वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे। बाइनरी मतलब जीरोज एंड वंस वाली स्ट्रिंग्स। थैंक यू।